हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम नोमा 360। जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 9 का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब तक हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं इसके। आज हमारा जो है तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम लोगों ने क्या करा है इससे पहले 2 लेक्चर में, वो देख लो आप फटाफट से। हमने टाइप ऑफ फिगर के बारे में बात की, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पीछे वाला। टाइप ऑफ फिगर के बारे में बात की थी। 2 टाइप के फिगर होते हैं, 3D 2D। और 3D को हम लोग सॉलिड फिगर भी बोलते हैं, ये हमें पढ़ने थे और ये हम लोग सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ाने की कोशिश करी थी। दूसरा मैंने कीवर्ड के फॉर्मूले बताए थे, वॉल्यूम के, कर्व सरफेस एरिया के, बॉटम, टॉप, सीलिंग, टॉप, टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ डायगोनल, ये आपको याद करने को बोला है मैंने। समझ आ रही है। उसके बाद मैंने क्यूब बताया था, उसके बाद मैंने सिलेंडर बताया था, सिलेंडर का याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद मैंने क्या बोला था, कौन के बारे में बता चुका हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेयर। स्पेयर कैसे शेप का बच्चों, बॉल देखी है आप लोगों ने, कोई बॉल देखी है आपने? ये देखो बच्चों, बॉल स्पेयर, हमारा अर्थ जो है स्पेयर शेप मान लेते हैं हम लोग। इसका रेडियस होता है। अगर हम बात करें सबसे पहले इसके वॉल्यूम के, वॉल्यूम निकालने की या कैपेसिटी निकालने की, तो इसका जो वॉल्यूम और कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं बात करूं इसके CSA और TSA की, किसके बारे में बात करूं? CSA और TSA दोनों सेम होता है। TSA और CSA दोनों सेम होता है, जो कि मेरा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। स्पेयर में 2 ही फॉर्मूले हैं, एक वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब और एक CSA और TSA का जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगला जो फिगर का नाम है उसका नाम है हेमिस्फीयर। स्पेयर को आधा कर दो, स्पेयर को आधा कर दो, तो वो हमारा जो फिगर बनता है ना, वो हमारा जो फिगर बनता है वो क्या होता है, हमारा हेमिस्फीयर होता है। हेमी का मतलब ही हाफ होता है। इसमें क्या होता है, इसका रेडियस ये होता है। एक खासियत ये होती है कि इसकी रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है बच्चों। इसकी जो गहराई, डेप्थ और रेडियस जो होता है सेम होता है। ये बच्चों याद कर लेना, पहला पॉइंट तो यही याद कर लेना है, आर जो है बराबर है एच के। डेप्थ और रेडियस जो है बराबर है। वॉल्यूम जो होता है, स्पेयर का हाफ कर दो, स्पेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका हाफ करोगे, 4 का हाफ करोगे 2 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह अगर बात करूं मैं CSA की, तो CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। CSA का मतलब है नीचे वाला जो साइड वाला एरिया जो निकालते हैं इसे बोलते हैं कटोरी। देखिए, कटोरी का जो साइड का एरिया निकालेंगे वो क्या होगा, हमारा CSA होगा। अगर मैं बात करूं टॉप का, टॉप का एरिया निकालना हो, टॉप का एरिया निकालना हो, ऊपर वाला पोर्शन का एरिया निकालना हो, तो वो सर्कुलर शेप में होता है। किस शेप में होता है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया लिख दो पाई आर स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बारे में बात करूंगा, तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं आएगा, CSA आएगा प्लस टॉप आएगा। CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, और टॉप का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो बन जाती है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या बन जाती है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो TSA जो होता है हेमिस्फीयर का, वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और CSA जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बच्चों ये दो दो फिगर पढ़ने, स्पेयर और हेमिस्फीयर। आज हमें क्वेश्चन करने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अब तक हम लोगों ने 6 फिगर के बारे में बात कर चुके हैं, 6 के फिगर के बारे में बात कर चुके हैं। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं प्रैक्टिस, ए भी हो चुका है, ए भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। 5 भी हम लोग कर चुके हैं, हम पहले कर चुके हैं, पीछे वाले लेक्चर में जाके देख लो आप। उसके बाद कौन सा है, 7th। उसके बाद 8th भी हम लोग कर चुके हैं, 9th भी हमारा हो चुका है। आज जो हमारा क्वेश्चन 9th हो चुका है बच्चों, 10th हमें स्टार्ट करना है। आज आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी करेंगे। वी हैव टू कॉन्स हैव देयर सेम बेसिस, 3 रेशियो, दोनों का रेशियो कितना है, 3 और 1, और रेशियो ऑफ देयर हाइट इतना। वॉल्यूम का पूछा है बच्चों, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। बोला है 2 कौन है बच्चों, 2 कौन है हमारे पास, एक कौन ए है और एक कौन ए है बच्चों। ध्यान से देखना है, एक कौन ए है हमारे पास, इसका रेडियस मान लेते हैं R1, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, R2। इसकी हाइट जो है H1 है, इसकी हाइट कितनी है, H2 है। समझ आ रही है बच्चों। इसका वॉल्यूम जो निकल के आएगा V1, इसका वॉल्यूम जो आएगा V2 आएगा। हमें क्या क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखना। हमें गिवन है R1/R2 की वैल्यू जो है 3/1 है। इसी तरह H1/H2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/3 है। समझ आ रही है बच्चों। हमें बोला है V1/V2 बता दो क्या होगा, V1/V2 बता दो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या पढ़ाया है मैंने बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर।
अगर पहले वाले वॉल्यूम की बात करूं, पहले वाले कौन की, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 हो जाएगा। अगर B2 निकालने जाऊं तो वो कितना हो जाएगा, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं B1/B2 तो B1 की वैल्यू है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2। ये कट जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी R1 का स्क्वायर H1 और नीचे जो वैल्यू बचेगी R2 का स्क्वायर H2। ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हो आप R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू लिख सकते हो H1/H2। अब R1/R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कितनी है 3/1 और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3। तो 3/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/1 और ये कितना है 1/3। ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1, तो 3 रेशियो क्या आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 निकालना है वो कितना आ गया हमारा 3:1 आ गया। क्या आ गया बच्चों 3:1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से हो गया है। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चन। समझ आ रही है बच्चों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो फटाफट से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड। द रेडियस एंड साइलेंट हाइट ऑफ अ कॉन आर इन द रेशियो। हमें बोला है रेडियस, रेडियस एक कौन है, कौन है बच्चों, क्या बोला है कौन, कौन की जो साइलेंट हाइट रेडियस होगी यहाँ पे, इसकी साइलेंट हाइट होगी यहाँ पे L, इसकी साइलेंट हाइट होगी L और जो हाइट होती है वो H होती है। क्या बोला है R और L का रेशियो, मतलब R रेशियो L जो है मेरे पास 4:7 है और बोला है CSA की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 792 और हमें बोला है R बता दो कितना होगा। बच्चों लेट कर लो, लेट रेशियो भी X, अगर रेशियो लेट कर लिए तो R कितना हो जाएगा हमारा, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, R हो जाएगी 4x और L जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7x। समझ आ रही है। इसी तरह अगर मैं CSA की बात करूं, CSA ऑफ कौन की, तो CSA ऑफ कौन क्या होता है पाई RL होता है। क्या होता है पाई RL। इसकी वैल्यू मेरे पास 792 है, इसकी वैल्यू 22/7 रख दो। R की वैल्यू कितनी है बच्चों 4x इंटू 7x। यहाँ पे देखो ध्यान से 792, ये 7 से 7 कट गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 22 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 792/22 इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। बच्चों 11 से कट कर दो, 2 बार में 11 से कट कर दो 7 और 2, फिर इसको 2 से कट कर दो 36 बार में, 36 से 4 कट जाएगा कितनी बार में 9 बार में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है 9 आई है, तो एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 3। कितनी हो जाएगी बच्चों 3। अगर एक्स 3 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12। एल कितना आ जाएगा बच्चों 7 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 21। तो आर की जो वैल्यू आएगी 21, सॉरी आर की जो वैल्यू आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी बच्चों आर 12 सेंटीमीटर। बताओ क्वेश्चन आसान था कि नहीं था, जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, द डायमीटर ऑफ अ टू कॉन्स आर इक्वल्स। दो कॉन है, दोनों के डायमीटर्स इक्वल्स है। हमारे पास दो कॉन है बच्चों, एक एक कॉन है, एक एक कॉन है, ठीक है। ध्यान से देखना, दोनों के डायमीटर इक्वल है। दोनों के डायमीटर जो है D1 जो है D मान लेते हैं और D2 भी क्या मान लेते हैं D मान लेते हैं। इफ देयर साइलेंट हाइट इन द रेशियो, इसकी साइलेंट हाइट L1 है, इसकी साइलेंट हाइट L2 है। फाइंड देयर कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया। बच्चों हमें बोला है कि L1/L2 की जो वैल्यू है वो 5/4 है बच्चों, और जो D1 है वो बराबर है D के और D2 जो है वो भी बराबर है D के। तो R1 जो होगा वो हो जाएगा D/2, R2 हो जाएगा वो हो जाएगा D/2। बच्चों समझ में आ रही है। इसका CSA C1 मान लो, इसका CSA C2 मान लो। हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है C1/C2 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं CSA ऑफ कौन, CSA ऑफ कौन जो होता है वो होता है बच्चों पाई RL। अगर C1 की बात करूं तो ये हो जाएगा पाई R1 L1। इसी तरह C2 की बात करूं, यहाँ वैल्यू पुट करो, पाई का पाई रहने दो, इसकी वैल्यू कितनी है D1 और ये L1 का L1 रहने दो। यहाँ पे कितनी हो जाएगी पाई R2 L2, पाई का पाई रहेगा D/2 और ये L2 हो जाएगा।
ध्यान से देखना, C1/C2 ये बन जाएगा पाई इंटू D/2 इंटू L1 और नीचे बन जाएगा पाई इंटू D/2 इंटू L2। ये कट गया पाई से पाई D/2, तो इसकी वैल्यू आ गई L1/L2 और L1/L2 की वैल्यू कितनी है 5/4। इसका मतलब क्या समझ में आया कि C1 और C2 का जो रेशियो आएगा बच्चों वो आएगा 5:4। क्या आएगा बच्चों 5:4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रही है? फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन हो जाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो। द सैलेंट हाइट ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। इफ द रेडियस रिमेन सेम द कर्व्ड सरफेस एरिया कितने परसेंट इंक्रीज करेगा? बच्चों ध्यान से समझो, एक कौन है, एक कौन है, कौन के जो एल है मान लेते हैं एल है और रेडियस जो है वो आर है, तो इसका जो सी एस ए होगा ना, इसका जो सी एस ए होगा वो होगा पाई आर एल। ध्यान से समझना। अब दूसरा कौन ले लेते हैं। दूसरे कौन में कुछ नहीं करा, इन लोगों ने इसको तो सेम रख दिया, बट इसका जो L1 है ना L1 वो चेंज कर दिया, वो 10% इंक्रीज कर दिया, 10% ऑफ एल कर दिया। जो एल है L1 है वो इंक्रीज कर दिया है कितना, पहले वाले से 10% ऑफ एल कर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारा L/10 विच विल बी 11L/10। नया एल आ गया। अब न्यू सी एस ए क्या होगा, न्यू सी एस ए हो जाएगा पाई R1L1। पाई का पाई रहना तो आर तो सेम है, एल की वैल्यू है हमारे पास 11/10। ये बन जाएगा हमारा 11/10 पाई एल, पाई आर एल। अब बताओ पहले वाला बड़ा है अब वाला बड़ा है, तो अब वाला बड़ा है तो कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन सी एस ए। इंक्रीज निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना, फाइनल सी एस ए माइनस इनिशियल सी एस ए, फाइनल सी एस ए माइनस इनिशियल सी एस ए। फाइनल की वैल्यू आई है 11/10 पाई आर एल, इसकी वैल्यू है पाई आर एल, नीचे 10 ले लो, 10 ऊपर ले लो, तो ए आ जाएगा हमारा 1 आई मीन पाई आर एल अपॉन 10। दिस विल बी द इंक्रीज। अब परसेंट निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए आप लिखोगे इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। इंक्रीज कितना आया है बच्चों पाई आर एल अपॉन 10 और ये कितना था पाई आर एल इंटू 100। बच्चों ये हो जाएगा पाई आर एल अपॉन 10 इंटू पाई आर एल इंटू 100। पाई आर एल कट गया, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया हमारा आंसर 10%। कितना परसेंट सी एस ए इंक्रीज करेगा बच्चों 10% इंक्रीज करेगा। अगर हम लेंथ सेलेंट हाइट को 10% बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया आई मीन कर्व सरफेस एरिया भी कितने परसेंट ही बढ़ेगा 10% बढ़ेगा। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन नंबर था 30। अगला क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कौन लिख दो यहाँ पे, जिसका रेडियस इतना है और सेलेंट हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बाबू बच्चे सिलेंडर है, सिलेंडर 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 है, सिलेंडर का टीएसए फाइंड करना है हमको। भाई टीएसए क्या होता है सिलेंडर का, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ जल्दी से फटाफट से, क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एल, ये होता है टीएसए ऑफ सिलेंडर। बच्चे समझ में आ रही है कुछ कहानी? इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई का पाई आर की वैल्यू R/2 है, ए R/2 प्लस कितना है 2L। ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 2 पाई R/2, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 तो R प्लस 4L। ये बन जाएगा हमारा 2 से 2 कट गया पाई R/2 और ब्रैकेट में बचेगा R प्लस 4L। दिस विल बी द टीएसए ऑफ सिलेंडर। क्या हो जाएगा पाई R/2 और R प्लस 4L। दिस विल बी द टीएसए ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रही है बच्चों? कुछ नहीं करा मैंने, R की वैल्यू 2R पुट कर दी, R/2 पुट कर दी और लेंथ हाइट की वैल्यू जो थी वो पुट कर दी 2L, नथिंग एल्स। समझ आ रही है कुछ कहानी? अगला क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। सरफेस एरिया दे रखा है भाई, स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर ऐसा होता है, इसका ये रेडियस होता है R, इसका सरफेस एरिया गिवन है, हमें रेडियस फाइंड करना है बच्चों, R क्या होगा
और हमें सरफेस एरिया कितना दे रखा है 154। तो मुझे बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, क्या बताया मैंने अभी 4πr²। क्या बताया 4πr²। तो 4πr² किसके बराबर हो जाएगा 154 के। तो यहाँ से 4 इंटू 22/7 r² इक्वल टू 154 हो जाएगा। तो r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 154 इंटू 7/4 इंटू 22। 11 से कट करोगे 1 और 4, 11 से कट करोगे 2, ये 2 से कट करो कितनी बार में 7। तो r² इक्वल टू 49 अपॉन कितना आ गया 4। तो r² इक्वल टू लिख सकते हो 7/2 का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7/2। कितना आ गया बच्चों r 7/2 विच इज 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस। क्या है बच्चों रेडियस। समझ में आ रही है कुछ कहानी। तो ये हमारा रेडियस निकालना था स्फीयर का जो कि हमारा है 7/2 और विच इज 3.5। अगला क्वेश्चन बढ़ो फटाफट से। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर। ये सिलेंडर है हमारे पास बच्चों, दिख रहा है डायग्राम में, ये सिलेंडर है और जिसका रेडियस जिसकी हाइट जो है हमारे पास पता नहीं है h है और इसका जो रेडियस है वो है। अब बताओ ऊपर भी r होगा नीचे भी r होगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2r हो जाएगी। अब क्वेश्चन कर लो फटाफट से, अब क्वेश्चन कर लो। क्या है पहले हमें बताना है CSA सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² और r की वैल्यू r रखनी है तो यहीं तक छोड़ दो, आगे नहीं जाना। उसके बाद बोला है CSA, CSA ऑफ क्या बोला है बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर की मांग करी है इसने। CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। 2π का पाई रहने दो, r की वैल्यू r रहने दो, h की वैल्यू 2r है, ये 2r है तो 2 जा कितना बन जाएगा 4πr²। दिस इज द CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 4πr²। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बोला है रेशियो निकालना है, तो रेशियो सरफेस एरिया और CSA। तो ये ऊपर सरफेस एरिया है 4πr² स्फीयर का और सिलेंडर का आया कर्व सरफेस एरिया 4πr²। ये 1/1 क्या बन जाएगा 1:1। समझ में आ रही है। तो 1:1 आंसर हमारा हो जाएगा इसका रेशियो। तो ये 3 आंसर थे, तीनों फटाफट से हम लोगों ने निकाल के तैयार कर दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। वॉल्यूम बोला है, सरफेस एरिया पीछे करा हम लोगों ने, पीछे हम लोगों ने सरफेस एरिया जो था वो उसके बराबर रखा था 154 के और सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास 154। तो यहाँ से r की जो वैल्यू निकाली है मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कितनी निकाली है 7/2। पीछे वाला क्वेश्चन देख लेना आगे जाएगा समझ में। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला बता दो क्या होता है 4/3πr³ होता है, 4/3πr³ होता है। अब 4/3 एज इट इज रहने दो, 4/3 एज इट इज रहने दो बच्चों, 4/3 एज इट इज रहने दो और पाई की वैल्यू 22/7 रख दो। r कितना है मेरे पास 7/2 बच्चों, 7/2 को कितनी बार लिख देना है 3 बार। इससे कट गया, इससे कट गया और a बच जाएगा 11। तो हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू 49 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब 11 9 जा कितना हो जाएगा 11 9 जा हो जाएगा 99, 9 कैरी, 11 4 जा 44 और 9 कितना हो जाएगा 53/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ गया 539/3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रही है बच्चों। तो दिस इज द वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन पढ़े। डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। भाई एक मून है और एक अर्थ है। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से एक बार, मैं 2 चीज बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये अर्थ है, अर्थ का डायमीटर अगर d है तो इसका जो डायमीटर है मून का वो d/4 है, 1/4 है। दिस इज मून, दिस इज अर्थ। समझ आ रही है। अगर हम बात कर लें लेट डायमीटर ऑफ अर्थ विच इज d1, वो है d। तो डायमीटर ऑफ मून जो होगा
बच्चों डायमीटर ऑफ मून जो होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें d/4 सॉरी इसमें बोला है इसने 1/4 है, 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड कर लो। इसी तरह अगर बात करूं मैं रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा वो होगा d/2 विच विल बी r1। इसी तरह मैं अगर बात करूं रेडियस ऑफ मून विच इज r2 वो होगा d/4/2, तो विच विल बी कितना हो जाएगा d/8। हमें बोला है सरफेस एरिया निकालो और उनका रेशियो निकाल दो। तो पहले सरफेस एरिया निकाल दो। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²। तो ये बन जाएगा 4πr1 का स्क्वायर, 4π और r1 की वैल्यू हमारे पास है d/2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4π इंटू d/4, d²/4। समझ आ रही है कुछ कहानी? अब इसी तरह मैं निकाल लेता हूँ सरफेस एरिया, इसे S1 मान लो। सरफेस एरिया ऑफ मून कितना होगा S2, वो हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर, 4π का 4π रहेगा और r2 की वैल्यू है d/8, तो ये बन जाएगा 4π d²/64। हमें बोला है बच्चों S1/S2 निकाल लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या हो जाएगा 4π d²/4, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4π d² इंटू 64, 4π d² साफ, 64 16 टाइम में साफ, तो 16/1 विच विल बी 16:1। कितना आएगा हमारा सरफेस एरिया का रेशियो 16:1। बताओ बच्चों क्वेश्चन आसान है कि नहीं है? क्या करा हमने, लेट कर लिया, अर्थ का डायमीटर डी है, मून का डायमीटर d/4 हो जाएगा। हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा d/2, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा d/8। फिर हम लोगों ने दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिया, फिर रेशियो कर दिया, तो हमारे पास रेशियो आ गया 16/1 विच विल बी 16:1। समझ आ रही है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, इससे मैं बताऊंगा नहीं, आप अपने आप करके आइए, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए और करके आइए। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, मैंने इसलिए दिया है इसको करने के लिए। 20 क्वेश्चन बढ़ो फटाफट से। 20 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस डायमीटर दिस। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है जिसका दिस है, कंबाइन करके एक नया बना दिया हमने, एक बड़ा बना दिया। देखो ध्यान से, छोटे छोटे स्फीयर है, छोटे छोटे स्फीयर है हमारे पास, कितने हैं 27 है। इसका जो रेडियस है वो आर है सबका। सरफेस एरिया जो है एस है। इन सबको कंबाइन करके 27 मिलाए मैंने, 27 मिलाने के बाद मैंने एक नया हेमिस्फीयर बनाया बच्चों, नया बना दिया, नया बड़ा, और जिसका रेडियस जो है आर है और सरफेस एरिया जो है एस डैश है बच्चों। क्या पूछा है, फाइंड द आर डैश कितना होगा बच्चों। देखो बच्चों, हम इनको मिला के 27 को मिला के ये बना रहे हैं, तो इन 27 का जो वॉल्यूम होगा, जो क्वांटिटी होगी वो इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इनको जैसे कि मान लो 10 लड्डू को मिला के बड़ा लड्डू बनाया, 50-50 ग्राम के लड्डू थे, 10 एक बड़ा लड्डू बनाया 250 आधा किलो का। समझ में आ रही है? तो उन सबका सम जो होगा लास्ट वाले के इक्वल होगा, बड़े वाले। यही सेम कहानी, 27 को मिला के बनाया, 27 का वॉल्यूम इसके बराबर होना चाहिए। देखो ध्यान से, अब मैं लिख लेता हूं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, जो कि हो जाएगा 4/3πr³, क्योंकि r का r ही रखना है। हमारे पास छोटे वाले कितने हैं टोटल 27, तो 27 स्मॉल स्फीयर हो जाएंगे, तो 27 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 4/3πr³ रहेगा। अब लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन लार्ज स्फीयर, जो बड़ा बनाया हमने, उसका हो जाएगा 4/3πr³ हो जाएगा। अब बच्चों ए वॉल्यूम और ए वॉल्यूम सेम होना चाहिए, मैंने समझाया अभी, तो 4/3πr³ इक्वल हो जाएगा 27 इंटू
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई ये कट गया, तो यहाँ पे आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो 27 आर क्यूब आएगी। आर क्यूब का आर क्यूब रहने तो इसे लिख सकते हैं 3r का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3r। क्या हो जाएगी बच्चों आर की वैल्यू 3r आ जाएगी। हमें आर निकालना था, आर 3r आ गया। हमें सरफेस एरिया निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया जो होगा एस जो होगा वो हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब एस जेड डैश जो होगा वो हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस अपॉन एस डैश बोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो पूछा है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, इसे लिख सकते हैं आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों में है। अब आर की वैल्यू तो आर है ना, तो इसकी वैल्यू है 3r, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आर से आर कट जाएगा, ये 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, विच विल बी 1/9। हमें यही तो निकालना था बच्चों। तो पहले वाले का आंसर जो आएगा 3r आएगा, और दूसरे वाले का जो आर आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास 1/9। समझ आ रही है बच्चों? तो 1/9 आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों को अच्छा क्वेश्चन था, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। चलें अगला क्वेश्चन, ये पढ़ो फटाफट से, ये क्वेश्चन करो पहले, पढ़ो फटाफट से, करने की कोशिश करो। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज दिस, हाइट इज दिस, हमें पूछा डायमीटर बता दो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसमें, कुछ हार्ड नहीं है। एक हमारे पास कौन है, कौन का डायमीटर मान लेते हैं डी है और रेडियस आर है, इसकी हाइट जो है वो हमारे पास 9 है। अब वॉल्यूम दे रखा है, अब बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ कौन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कौन दे कितना रखा है उन लोगों ने, दे रखा है 48 पाई। तो इसका मतलब ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा 48 पाई के। अब ध्यान से ये देखना, 1/3 पाई का पाई रहने तो आर स्क्वायर रहने तो इसकी वैल्यू कितनी है 9, ये 48 पाई है, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 48 पाई, ये 3 और ये बन जाएगा 3 पाई, नीचे जाके पाई से पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 16। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है 16 है, तो आर की जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी 20। कितनी आएगी बच्चों 20। अगर वार 20 आ जाएगा तो डायमीटर जो होता है बराबर होता है 2r के, तो 2 इंटू 4 आएगा, सॉरी ये आ जाएगा 8। तो डायमीटर ऑफ कौन कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। समझ आई क्वेश्चन? बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन करो। The surface area of a sphere of radius is 5 times the exact surface area of a cone this। बच्चों देखो ध्यान से, दो चीज दे रखी है, एक तो कौन दे रखा है हमको और एक हमें स्फीयर दे रखा है। देखो इसका जो रेडियस है वो 5 है, इसको r1 मान लेते हैं, 5 है, और ये r2 जो दे रखा है 4 है, इसकी हाइट जो होगी पता नहीं कितनी है h, ठीक है। और बोला है इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S1 है, इसका S2 मान लेते हैं। ध्यान से देखना, इसका जो सरफेस एरिया है जो S1 है वो 5 टाइम है किसके CSA के, CSA ऑफ कोन के। अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो R1 हो जाएगा। इसको तो ऐसे ही रहना तो 5, और इसका CSA होता है पाई आर R2 और L हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, पाई से पाई तो साफ कर दिया मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट कर दो पहले, 4 पाई R1 की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इंटू एल हो जाएगा, ये बन जाएगा 5, 4 इंटू 5 इंटू 5, नीचे 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा एल, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो एल की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब मुझे बताओ कौन में हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें निकालना है हाइट, एल की वैल्यू हमारे पास 5 है, कितनी है एल की वैल्यू 5, और इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, तो एच की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 बच्चों।
5 का स्क्वायर 25, 16, 16 का स्क्वायर करो 25 माइनस 16 करोगे 9, और एच स्क्वायर 9, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 9। हमें क्या निकालनी थी, हाइट, तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट से करने की कोशिश करो, तेजी से करो फटाफट। कि दो सॉलिड स्फीयर है मेड ऑफ सेम मेटल वेट एंड दिस एंड डिटरमाइन द रेडियस दिस इफ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर। ओके, दो स्फीयर है। इसका रेडियस मान लेते हैं R1 है, और इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। जो R2 की वैल्यू है 5/2 दे रखी है, और इसका जो मास है ना बच्चों, वो है 5200 ग्राम, और इसका जो मास है ना बच्चों, वो है 7740 ग्राम। अब तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था मैंने, या एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों। अब देखो, अगर मैं पहले वाले मास के बारे में बात करूं, तो इसकी जो वैल्यू है ना, वो है पहले वाले की बात करूं, तो इसकी जो वैल्यू है 5920। इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है, डेंसिटी नहीं पता मैं कितनी है, डेंसिटी सेम रहेगी दोनों की। और इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, इसकी डेंसिटी डी मान लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, डेंसिटी डी है। वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, तो 7 कितना है, 740 इक्वल टू डेंसिटी डी रहेगी 4/3 पाई आर आर क्यूब हो जाएगा। इस इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। अब दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। 5920 अपॉन 740, ये बन जाएगा डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये बन जाएगा डी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। डी से डी कट जाएगा, 4 पाई से कट जाएंगे, ये 0 से 0 साफ। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको अगर 2 से कट करोगे, तो 2 से कट करेंगे, ये आ जाएगा 3 7। इसको 2 से कट करोगे 2, ये 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 6। अब क्या ये 37 से कट रहा है क्या, 37 से कट रहा है क्या 8 टाइम में, 37 से कट रहा है कितने टाइम में, 8 टाइम में। देखो ध्यान से, तो मेरे पास 8 इक्वल टू आ गया आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये आ गया मेरा 8। तो अब इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब बच्चों, और इसको लिख सकते हो 2r/3 का क्यूब, ये कट जाएगा, तो 2 इक्वल टू आ जाएगा r अपॉन दिस। तो इस कैपिटल R हो जाएगा 2r के, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्मॉल r की 5/2। 2 से 2 कट गया, तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों r, कैपिटल R कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और छोटा r कितना था हमारा 5/2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। A shopkeeper has a spherical laddu of radius this with the same amount of material. How many laddus can be made this? कितने लड्डू बना सकते हैं भाई। लड्डू का साइज छोटा कर दिया और उसने कुछ नहीं करा भाई। देखो, एक लड्डू ये था बड़ा वाला, और एक लड्डू ये था छोटा वाला। इसका जो रेडियस है कैपिटल R, वो 5 है, और इसका जो रेडियस है वो 2.5 है। कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है। तो पहले निकाल लो वॉल्यूम ऑफ लार्ज लड्डू। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज लड्डू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल लड्डू, छोटा लड्डू जो बना रहे हो आप, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें नंबर ऑफ लड्डू निकालने, नंबर ऑफ लड्डू, तो नंबर ऑफ लड्डू इसका वॉल्यूम ऊपर रख दो, इसका नीचे, 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 पाई आर कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। बच्चों इसको लिख सकते हो आर अपॉन आर का होल क्यूब।
ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास कितने हैं बच्चों, देखो क्यूब है, इसको हटाओगे 10, 25 से काट दोगे कितनी बार में 2, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होने का मतलब है कितना आ गया 8। तो कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं बच्चों, 8 लड्डू। कितने लड्डू बना सकते हैं हम लोग, 8 लड्डू प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर 8 लड्डू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 26, पढ़ो। द वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स, दो स्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम ये है भाई, 2 स्फीयर है, एक का रेडियस मान लेते हैं यार है, एक का रेडियस क्या मान लेते हैं स्मॉल आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करोगे पहले वाले की V1 की, तो वो हो जाएगा 4/3 r³। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दूसरे वाले की, छोटे वाले की V2 की, तो वो बन जाएगा 4/3 πr³। हमें बोला है V1/V2, ये हो जाएगा 4/3 πr का क्यूब अपॉन 4/3 πr का क्यूब इक्वल दे रखा है 64/27। ये कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा r³ ये हो जाएगा 64/27। 64 किसका क्यूब होता है बच्चों बताओ मुझे। इसे लिख सकते हो r/r का होल क्यूब, और 64 किसका क्यूब होता है 3 का, और सॉरी 4 का, और 27 3 का, तो इसे लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो r/r की वैल्यू आएगी 4/3 विच विल बी 4:3। तो r/r कितना आ गया 4:3 आ गया। समझ आ रही है कुछ कहानी। दिस इज द 27 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है 27, 26 था पहले। हमें बोला है 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस दिस थिकनेस दिस। हमें प्लेट दे रखा है, प्लेट को ज्वाइन कर 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 हमने रेडियस, हम क्या बना रहे हैं सर्कल्स बना रहे हैं बच्चों। कुछ ऐसा फिगर है, ऐसे ज्वाइन कर करके हमने बनाया, बहुत सारे बना डाले। ठीक है, देखना ध्यान से, ऐसे कर करके हम लोग सिलेंडर बनाएंगे। एक का जो रेडियस है वो हमारे पास 14 है, और एक की थिकनेस कितनी है 3, तो कितने हैं 30। भाई एक की थिकनेस H1 जो है वो 3 है थिकनेस, तो 30 की कितनी हो जाएगी बच्चों 30 × 3, तो ये बन जाएगा 90 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा 90 सेंटीमीटर। सिलेंडर बना लिया। अब टोटल सरफेस एरिया बोला है, अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया टीएससी ऑफ सिलेंडर दिक्कत है क्या किसी को, टीएससी ऑफ सिलेंडर दिक्कत है क्या, 2πr r+h कर लो, 2 का 2 रहने दो 27, ये 14, और ये कितना है हमारे पास 14 + 90। ठीक है, ये कट गया 2 टाइम में, ये हो जाएगा हमारा 844 88, और ये बन जाएगा हमारा कितना 10104। इसको मल्टीप्लाई कर लो आ जाएगा आंसर, कर लो मल्टीप्लाई। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है πr²h 22/7, इसकी वैल्यू 14 × 14, इसकी वैल्यू 90। ये कट कर लोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 44, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1620, इसको सॉल्व कर लो क्यूब में आ जाएगा आंसर। बताओ कुछ अलग था। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरा 27। तो अब तक हम लोग 27 क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर के, और ये मेरे अकॉर्डिंग लास्ट क्वेश्चन था, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, यहीं छोड़ते हैं। आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की रिवाइज करने हैं आपको। समझ आ रही है बच्चों। आप कुछ नहीं करना, जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं फॉर्मूले याद कराए हैं वो याद करके याद क्वेश्चन कर लेना सारे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर लेके आएंगे और नए लेक्चर के साथ। समझ में आ रही है। तो आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद।